जा रहा है सर कि चिराग पासवान की जीत हो गई। किसी व्यक्ति की जीत न किसी व्यक्ति की हार है। अगस्त का महीना चल रहा है। लालू प्रसाद यादव ने भविष्यवाणी की थी कि अगस्त आते आते एनडीए की सरकार गिर जाएगी। अगर भविष्यवक्ता भी हो गए मुझे नहीं पता है, लेकिन वो अपने घर को देखें। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अच्छा है, बिहार में जो नेतृत्व है, वो जो कमान है, वो नीतीश कुमार के हाथों में है, हराना आसान हो जाएगा। प्रशांत किशोर जी कुछ ज्यादा उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है बिहार के बारे में, और किस प्रकार से बिहार को उन्होंने बर्बाद किया था। और एनडीए के बारे में वो ज्यादा टिप्पणी न करें तो ज्यादा बेहतर है, वो अपने घर की चिंता करें। नमस्कार, आप देख रहे देशवा न्यूज और मैं आपके साथ राजनंदनी। देखिए, आरक्षण का मामला ऐसा था जिसको लेकर सियासत में हलचल तेज हो गई थी। आपको बता दें कि इसको लेकर एनडीए में ही कहीं ना कहीं विचारों की विभिन्नता दिख रही थी। मैं बात कर रही हूँ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की। दोनों के जो बयान थे कहीं ना कहीं अलग अलग थे। इसको लेकर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंचा और इस आगे भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे तारकिशोर प्रसाद जी से। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आरक्षण कोटा का जहाँ तक प्रश्न है, पूरे एनडीए का नेतृत्व अपने माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, और अभी माननीय न्यायालय का निर्देश आया है और इस पर तो लंबी चर्चा होगी। कोई बहुत पुरानी बातें हैं नहीं। माननीय न्यायालय ने कुछ बातें कही है तो उसकी अपने अपने ढंग से लोग व्याख्या करते हैं, लेकिन फिर अंततः एनडीए का क्या दृष्टि है ये फिर एनडीए के नेता बैठेंगे तो तय करेंगे कि इस माननीय न्यायालय के निर्देश कहाँ तक वो जनहित में है, या जो संविधान का दायरा है उस दायरे में ये सारी चीजें कवर करती है कि नहीं, ये सारी चीजें। लेकिन कहा जा रहा है सर कि चिराग पासवान की जीत हो गई। अरे देखिए, ये जहाँ जो समाज जीवन से जुड़ा हुआ जो विषय होता है कोई व्यक्ति के लिए नहीं होता है। संविधान के दायरे में, और हम सब जो राजनीतिक दृष्टि से देश में काम करते हैं, हमारा नेतृत्व है और हमारा नेतृत्व इन सारी चीजों को देखेगा कि देश के लिए या समाज जीवन के लिए क्या बेहतर होगा, संवैधानिक दायरे में क्या बेहतर होगा, पुरुष से क्या चीज़ें चल रही है, आज़ादी के बाद वो सारी चीज़ें किस स्तर पर पहुंची है, जो समाज का कमज़ोर वर्ग है जो कहीं न कहीं हाशिए पर था, और संविधान ने उसे बराबरी का हक दिया है। उस हक को हम इस निर्देश से उन तक पहुंचा सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें अभी देखी जा रही है। उसमें किसी व्यक्ति की जीत न किसी व्यक्ति की हार है। पूरा देश चलता है तो नीतियों से चलता है, और हमारा इतना बड़ा एनडीए गठबंधन है, हम सब मिलकर उस बिंदु पर अंतिम राय बनाएंगे। एनडीए गठबंधन है तो बीजेपी कब नेतृत्व कर रही है बिहार का? लगातार नीतीश बाबू नेतृत्व कर रहे बिहार का कई वर्षों से। नहीं, निश्चित तौर पर कर रहे हैं। जिस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी जी 10 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में वो हम सबों का नेतृत्व कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सबों ने 2005 से बिहार में सरकार लगातार चला रहे हैं, और बिहार के परिवर्तन को हम सबों ने किया है और बिहार की जनता ने भी महसूस किया है। तो जब नेतृत्व सबल होता है और जब नेतृत्व की दृष्टि गठबंधन के अनुरूप होती है तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होती। अगस्त का महीना चल रहा है। लालू प्रसाद यादव ने भविष्यवाणी की थी कि अगस्त आते आते एनडीए की सरकार गिर जाएगी। देखिए, लालू यादव जी अगर भविष्यवक्ता भी हो गए मुझे नहीं पता है, लेकिन वो अपने घर को देखें कि उनके घर में क्या स्थिति है और किस प्रकार से बिहार को उन्होंने बर्बाद किया था। और एनडीए के बारे में वो ज़्यादा टिप्पणी न करें तो ज़्यादा बेहतर है, वो अपने घर की चिंता करें, एनडीए गठबंधन की चिंता करें, जो आज पुनः उन्हें विपक्ष के तौर पर बैठना पड़ा। जनता ने उन्हें नकारने का काम किया, एनडीए की सरकार नहीं बन पाई, जबकि इतने सारे दल एक साथ जुड़कर
और एक कुशल नेतृत्व को कमजोर करने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे थे, तो आज वो सारी चीजें बिखर चुकी है। अभी प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अच्छा है, बिहार में जो नेतृत्व है, वो जो कमान है, वो नीतीश कुमार के हाथों में है, हराना आसान हो जाएगा। नहीं, प्रशांत किशोर जी कुछ ज्यादा उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है बिहार के बारे में। जी। अभी तक तो सलाह दे रहे थे, अब नेतृत्व करने के मूड में आ गए हैं। तो एक बार देखिए, इस तरह के चीजें चलती रहती है। जो सेवानिवृत्त ऐसे लोग हैं जिनका वो नेतृत्व कर रहे हैं, तो देखिए आगे आगे क्या होता। एक आखिरी सवाल होगा, आप ही के पार्टी के लोग कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि बिहार में क्या फिर से जंगल राज आ जाएगा, जिस तरीके से 2005 में संजय जायसवाल बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बिहार में जंगल राज आने में ज्यादा समय नहीं है। देखिए, किसी भी राज्य सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि उस राज्य के कानून व्यवस्था को बेहतर करना, और हम सब लगातार कानून व्यवस्था को बेहतर करने का काम किया है। घटनाएं कुछ हुई है, ये सरकार गंभीर है, इन घटनाओं को रोकेगी भी, और जो अपराधी है वो गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार, हमारा जो तंत्र है, वो तंत्र निश्चित तौर पर इस प्रकार के अपराधों पर काबू पाएगा। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो लगे हुए हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर ने भी अपनी कमर कस ली है, और इधर एनडीए के ही जो सांसद हैं वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि क्या फिर से बिहार में जंगल राज आ जाएगा। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवान न्यूज़। धन्यवाद।